रचना और सचिन दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए घंटों बातें करते रहते थे। एक दिन प्रिया और रचना दोनों अपने हॉस्टल के कमरे में सो रही थी। तभी रचना के मोबाइल की घंटी बजी। दूसरी तरफ से रचना की माँ शांति जी की घबराई आवाज़ सुनकर रचना डर गई। बेटी तू जल्दी घर आ जा, तेरे पापा की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई है। शांति जी ने इतना कहकर फ़ोन काट दिया। रचना की आंखों में आंसू बह रहे थे। प्रिया भी फ़ोन सुनकर उठकर बैठ गई थी। रचना की ऐसी हालत देखकर वो फटाफट उठी और पानी की बोतल रचना के हाथ में थमा दी। रचना ने 2 घूंट पानी पिया। क्या हुआ रचना, तू क्यों रो रही है? किसका फ़ोन था? प्रिया, मेरे पापा बहुत बीमार हैं, मुझे घर जाना पड़ेगा। मैं भी ऑनलाइन टिकट देखती हूँ, शायद रात की किसी गाड़ी में रिजर्वेशन मिल जाए। ये कहकर रचना जल्दी जल्दी मोबाइल में टिकट ढूंढने लगी। तभी प्रिया बोली, तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। ला मैं तेरी पैकिंग कर देती हूँ। प्रिया पैकिंग में लग गई। रचना को तत्काल में एक टिकट मिल गई। 2 घंटे बाद की ट्रेन थी। वो सुबह 7 बजे तक कानपुर उतरने वाली थी। रचना ने फटाफट सचिन को फ़ोन मिलाया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसे भी आज ही फ़ोन स्विच ऑफ करना था। अरे तो छोड़, उसे मैं बता दूंगी। चल जल्दी से कैब बुक कर ले, मैं कैंटीन से कुछ खाने के लिए पैक करवा लाती हूँ, रात को खा लेना। रचना ने प्रिया को गले लगा लिया। थैंक्स यार, तू नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। मैं तो बहुत नर्वस हो रही हूँ। पता नहीं पापा को क्या हो गया, माँ भी ना कुछ ढंग से बताया भी नहीं। अरे तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, ज़्यादा मत सोच। और हाँ, घर पहुँचकर मुझे फ़ोन कर दियो, मैं सुबह सचिन को सब बता दूंगी। बस तू एक बात याद रखना, ऐसे हालत में अपने घर वालों को सचिन के बारे में कुछ मत बताना। हाँ ठीक है। प्रिया जल्दी से कैंटीन की ओर चल दी। वहाँ उसने कुछ खाना पैक करवाया और रूम में आकर रचना के बैग में रख दिया। इसी बीच रचना हॉस्टल की वार्डन से परमिशन लेकर आ गई। दोनों बैग और सूटकेस लेकर हॉस्टल के गेट पर आ गई। कुछ ही देर में कैब आ गई। प्रिया से विदा लेकर रचना कैब से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गई। समय पर वो ट्रेन में चढ़ गई। रात भर उसे नींद नहीं आई और घबराहट में उसके कभी पापा की याद आती और कभी सचिन की। रचना सचिन से बात करना चाह रही थी, लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। किसी तरह रात कटी। सुबह वो कानपुर पहुंच गई। वहां से बस लेकर वो अपने गांव पहुंच गई। घर पहुंचते ही रचना ने देखा उसके पापा बिस्तर पर लेटे हुए हैं और माँ उनके पैरों के पास बैठी थी। घर में 1-2 पड़ोस की औरतें और आदमी भी बैठे थे। रचना ने मम्मी के कंधे पर हाथ रखा। शांति जी ने रचना को देखा। उन्होंने उसे चुप रहने के लिए कहा और उसे बाहर चलने के लिए इशारा किया। बाहर आकर शांति जी ने रचना को गले से लगा लिया। रचना ने अपनी मम्मी को कस के जकड़ लिया। जब दोनों अलग हुई तो उसने देखा कि ये मेरी उसकी मम्मी थी, हमेशा उत्साह से भरी रहने वाली। आज उनका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था, आंखें नम थी, आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे। ऐसा लगता है पता नहीं कितनी रातों से सोई नहीं है। बहुत कमज़ोर लग रही थी। रचना को लगा जैसे उसके पापा नहीं, उसकी मम्मी बीमार है। रचना अपने आप को रोक नहीं पाई, वो रोने लगी। शांति जी की आंखों में आंसू थे। वे अपने हाथों से रचना के आंसू पोंछ रही थी। बेटी तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर में रचना सामान्य हुई तो उसने शांति जी से पूछा, मम्मी आपने फ़ोन पर कुछ नहीं बताया, अचानक पापा को क्या हो गया? बेटा तेरे पापा स्कूल गए थे, वहीं बेहोश हो गए। स्कूल वाले इन्हें हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पता लगा इन्हें हार्ट अटैक आया। उस समय तो उन्होंने इंजेक्शन और दवाइयाँ देकर उन्हें बचा लिया, लेकिन तुरंत कानपुर रेफ़र कर दिया। हम उन्हें कानपुर ले गए, वहाँ पता लगा कि इनके हार्ट में ब्लॉकेज है, वहाँ स्टंट डाली गई। इस सब के बीच मैं इतना घबरा गई थी कि तुझे फ़ोन करने का ध्यान ही नहीं रहा। रचना ये सुनकर आश्चर्य से बोली, ये क्या कह रही हो मम्मी? ये सब कब हुआ था? पापा कब घर आए? बेटी इस बात को 1 सप्ताह हो गया, मैं कल ही तेरे पापा को छुट्टी मिली है।
मैं अपना फ़ोन घर पर ही भूल गई थी। घर मैं आ नहीं पाई। कल हम आए तब मुझे तुझे फ़ोन किया। रचना को अपनी मम्मी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कमरे में जाने लगी। उसकी मम्मी ने कहा, बेटा अभी तेरे पापा दवा खाकर सोए हैं, 3-4 घंटे बाद उठेंगे। डॉक्टर ने कहा है वे जितना आराम करेंगे उतना जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुझे देखेंगे तो घबरा जाएंगे। कल भी मना कर रहे थे, कह रहे थे रचना को क्यों परेशान कर रही है, मैं ठीक तो हूँ। रचना वहीं खड़ी रह गई। अभी उसे मम्मी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर उसने सोचा कि मम्मी ये सब अकेले झेला है, कितनी हिम्मत दिखाई मम्मी ने। ये सोचकर वो शांति से लिपट गई। बेटा चिंता मत कर, सफ़र से आई है, तू हाथ पैर धो ले, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, फिर तू आराम से सो जा। जब तक तू उठेगी तेरे पापा भी जाग जाएंगे। रचना वही पास में पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गई। कमरे में बैठे लोग अपने अपने घर चले गए। उनके जाने के बाद रचना पापा के सिरहाने बैठकर उन्हें निहारने लगी। कुछ देर में शांति जी चाय बना लाई, साथ में कुछ बिस्किट भी थे। रचना के सिर में दर्द हो रहा था। चाय के साथ बिस्किट खाकर उसे बहुत राहत मिली। वो रात से भूखी भी थी। शांति जी भी अपना चाय का कप लेकर उसके पास आकर बैठ गई। मम्मी आप अपना भी ध्यान रखो, कितनी कमज़ोर लग रही हो। क्या करूं बेटी, कुछ खाने का मन ही नहीं करता। हॉस्पिटल में भी आस पड़ोस के लोग खाना पहुंचा आते थे, लेकिन मेरे से खाया नहीं जाता था। अब घर में अकेले कुछ बनाने का मन ही नहीं करता। बस तेरे पापा के लिए खिचड़ी या दलिया वगैरह बनाती हूँ, वही बचा हुआ खा लेती हूँ। रचना को अपनी मम्मी पर बहुत तरस आ रहा था। अब तुम चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ, खाना मैं बना लूँगी। शांति जी के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आई और चली गई। कुछ देर बाद रचना दूसरे कमरे में सोने चली गई। रचना के जाने के बाद जब अगले दिन प्रिया कॉलेज पहुंची तो सचिन ने उसे रोककर रचना के बारे में पूछा। प्रिया रचना कहाँ है और उसका फ़ोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है। प्रिया ने उसे सारी बात बता दी। ओह, कल मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। प्लीज़ अगर रचना से बात हो तो मुझे बात करा देना। सचिन बहुत परेशान हो गया। शाम को उसने रचना को फिर से फ़ोन मिलाया। रचना कैसी हो तुम और तुम्हारे पापा कैसे हैं? मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी, तुम्हारा फ़ोन भी स्विच ऑफ था, मैं वहाँ आ जाऊँ क्या? एक ही सांस में सचिन ने सारे सवाल पूछ डाले। सचिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, पापा को हार्ट अटैक आया था, अब ठीक हैं और तुम यहाँ मत आना, ये गांव देहात है, मैं किसी को तुम्हारे बारे में क्या बताऊंगी। लेकिन रचना तुम वापस कब आओगी, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। सचिन अभी तो मैं नहीं आ सकती क्योंकि अभी पापा मम्मी की देख रेख कर रही हूँ। ऐसे में उनकी हालत भी ठीक नहीं है, ना ढंग से खाती हैं ना पीती हैं और मुझे पापा के साथ साथ उनका भी ख्याल रखना होगा। लेकिन तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? रचना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, सचिन अभी कुछ नहीं कह सकती, बाद में देखा जाएगा। ये कहकर रचना ने फ़ोन काट दिया क्योंकि उसकी मम्मी बुला रही थी। दीनानाथ जी के जग चुके थे। रचना को देखकर वे बहुत खुश थे। शांति इतने बेकार इसे परेशान किया, अब तो सब ठीक हो गया था। रचना अपने पापा को गले लग गई। पापा आपको इस हालत में देखकर मुझे कितनी तकलीफ़ हुई है। मम्मी को पहले ही मुझे खबर करनी चाहिए थी, सब कुछ अकेले ही संभालती रहीं। तभी शांति जी कमरे में आई। अच्छा आते ही पापा से मम्मी की शिकायत शुरू कर दी। ये सुनकर दोनों हंस पड़े। उन्हें देखकर शांति जी भी हंस पड़ी। देखा, मेरी बेटी के आने से तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान तो आई, वरना सारे दिन उदास बैठी रहती थी। अब मैं जल्दी अच्छा हो जाऊंगा। दीनानाथ जी ने शांति जी की ओर देखते हुए कहा। प्रिया हर दिन रचना को फ़ोन करके उसका और उसके पापा का हालचाल पूछती थी। एक दिन प्रिया ने बताया कि सचिन कई दिन से कॉलेज नहीं आ रहा। जब प्रिया ने फ़ोन किया तो बोला रचना के बगैर मन नहीं लग रहा, इसलिए वो अब तभी कॉलेज आएगा जब रचना आ जाएगी। उसकी बात सुनकर रचना कुछ परेशान हो गई। तुरंत फ़ोन काट कर सचिन को फ़ोन मिलाया। सचिन मैं क्या
ये क्या सुन रही हूँ, तुम कॉलेज नहीं जा रहे हो, मेरे कारण तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान हो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम कल से कॉलेज जाओ, मुझे तो आने में अभी टाइम लगेगा। तुम नोट बना कर रखना, मैं तुमसे ले लूँगी। नहीं रचना, मुझे तुम्हारी याद आती है, कॉलेज में अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं जा रहा कॉलेज। एक बार मुझे अपने गांव आने दो, तुम्हें देखे बगैर मेरा मन उदास रहता है। रचना ने हंसते हुए कहा, अरे साहब, मैं कहाँ भागी जा रही हूँ, देवदास मत बनो, कॉलेज जाओ, पढ़ाई करो, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। अच्छा ठीक है, कल से चला जाऊँगा, लेकिन तुम्हें मुझसे रोज़ बात करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, चलो अब मैं कल से बात करूँगी, अभी मम्मी बुला रही हैं। सचिन अगले दिन कॉलेज गया। उसने किसी तरह से कॉलेज में लेक्चर अटेंड किए और फिर घर आ गया। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर